सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और साथ में इनके पीछे तो पूरी केंद्र सरकार बैठी हुई है। देखिए, भाजपा के लिए एक संदेश देना बहुत जरूरी था। हम्म। हालांकि मैं कहूंगा दो बड़े संदेश भाजपा के हम्म। लिए। एक तो वो यूथ पावर और महिला शक्ति, यंग और महिला, हम्म। युवा महिला, हम्म। दोनों को प्राधान्य देती है। और दूसरा, भाजपा अपना जनरेशन नेक्स्ट, अगले जनरेशन का नेतृत्व तैयार कर रही है। और हम्म। ये संदेश आपको कहीं ना कहीं पिछले 8 राज्यों के चुनाव देख लो, जहां जहां भाजपा जीती है वहां मिलता है आपको। हम्म। गुजरात से शुरू किया था उन्होंने, और आपको हर एक राज्य के अंदर ये मिलेगा। हम्म। तीसरी बात है कि जहां पर मीडिया बहुत गाने गाता है कि हम्म। इसको इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको, वहां कभी नहीं होता। नहीं, इस नया बार कोई नहीं नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं इस आता। बार हिमांशु जी, इस बार रेखा जी का नाम को लेकर मीडिया जोरों से कह रहा था और वही हुआ है इस ना बार। मुझे मैं इस इसी बार पर आ वही रहा हुआ था। है। मुझे पता है पिंकी जी, आप ये पूछेगी, इसके लिए मैं बोल रहा था ये। देखिए, एक बात समझिए, 2024 के अंदर, हम्म। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं हम्म। स्पष्ट कर दूंगा मैं क्यों वोट बता रहा हूं ये। 2024 में चुनाव, मध्य चुनाव में भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि भाजपा तो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, हम्म। उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। हम्म। परिणाम क्या हुआ वो हमने देखा था। हम्म। उसके बाद वाले जो चुनाव थे, उसमें भाजपा ने अपनी भूल को रियलाइज करके काम किया है। हम्म। हरियाणा को देख लो, आप महाराष्ट्र को देख लो, और हम्म। अभी आप दिल्ली को देख हम्म। लो। आपको पता चलेगा कि जब तक भाजपा और संघ काम नहीं करेंगे, हम्म। तब तक परिणाम नहीं आएंगे। हम्म। ठीक और है आप सर, दिल्ली के मेरे संघ पास के समय कोई की भी पार्टी बहुत कार्यकर्ता कमी को है। पूछ लो। सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है। आलोक सर का मैं रुक करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, आपकी बात उस वक्त मैं पूरी नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है। आलोक सर, आपके पास आना चाहूंगी और जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, ऐसे में विभागों का बंटवारा भी होगा, अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी परिषद से आई हुई मुख्यमंत्री है और बाकायदा दिल्ली स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से आई है, लगातार 25-30 वर्षों से दिल्ली में काम करती रही हैं, और उनके साथ आपने जैसे मंत्रिपरिषद कहा कि 2 बार सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे। तो इस दृष्टि से आप देखें, या सिरसा है सिख समुदाय की दृष्टि से, दलित समुदाय से कपिल मिश्रा, पूरे आंदोलन इसी रामलीला मैदान। तो मुझे लगता है, और महिला उसकी बात करें, मैं तो इसकी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और या जनता पार्टी जब आई थी, सुषमा स्वराज इसी मंच से, लाल रामलीला मैदान से 77-75 जो आंदोलन हुए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण जो केंद्र है रामलीला मैदान, ये केवल अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे के आंदोलन से रामलीला मैदान नहीं है, कि जेपी मूवमेंट से है। और इसलिए उस दृष्टि से, और दूसरा जैसा अभी कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका एक अच्छा संबंध रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में धारणा थी, भाजपा में तो फिर भी नेताएं आई, उमा भारती आई, वसुंधरा राजे आई, लेकिन संघ क्या महिलाओं को नहीं देता? महिलाओं की उनकी विंग है, और इसीलिए रेखा गुप्ता संघ से भी जुड़ी रही हैं। इस दृष्टि से एक आपस का मिलकर के जो बेस्ट टीम चरित्रवान हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और दिल्ली के विकास जो अपेक्षाएं हैं, जैसा मैंने कहा कि छात्र से लेकर के महिला संघर्ष करके सड़कों पर लड़ाई लड़के आई हैं, उस दृष्टि, और ये सब जितने नेता आए, कपिल मिश्रा हो, चाहे सिरसा जी हो, या दलित समुदाय ठीक से है। आए हुए हैं पंकज सिंह है, इन सब की एक बड़ी भूमिका आगे रहने वाली है। ठीक है। ठीक है आलोक सर, आएंगे हम। और अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने